शिक्षक भर्ती 2021 में जो आपका पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन के 50 अंक के प्रश्न आप सभी को करना अनिवार्य है, चाहे आप किसी विषय में आवेदन करें। और इस सामान्य अध्ययन की तैयारी में हम जो है सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम संविधान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 3 है, सेट नंबर 3 है। और इसमें जो संविधान में अनुसूचियां वर्णित है उन पर जो बेस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक। इससे पहले 2 पार्ट्स किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहां पर प्रश्न की जो प्रकृति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये देखिए, यहां पर भारतीय संविधान में 2 आंसर इसमें आपको बहुत क्लोज लगेंगे। एक तो आंसर नंबर आपका बी है और ये ए है, यानी इसमें 8 अनुसूचियों की बात की गई है और इसमें 12 अनुसूचियों की। हमने दोनों ही पढ़े हैं। एक बात याद रखना, जब भारत का संविधान बना था, जिस समय भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, उस वक्त भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, यानी 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में भारत के 12 अनुसूचियां हैं। 4 नई अनुसूची ऐड की गई थी भारत के संविधान में। तो टोटल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। ऑप्शन बी सही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसका आंसर ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? ए ऑप्शन तब होगा जब क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तब आप 8 अनुसूचियां बताएंगे। लेकिन यहां वर्तमान संविधान की बात चल रही है, तो यह आंसर होगा 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल हैं। अब कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 तरह के प्रश्न तो यही बन सकते हैं आपसे। तो जैसे एक प्रश्न ये लेंगे हम, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है, कौन सा एक ऐसा शेड्यूल है जो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान जिसमें किए गए हैं? तो इस प्रश्न में यहीं पर मेंशन कर लेते हैं हम लोग कि 8 अनुसूचियां भारत के मूल संविधान में थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे थे, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी शेड्यूल है, कौन सी ऐसी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान करती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ये आपकी है 10th शेड्यूल, ये आपका 10वीं अनुसूची के बारे में बात करता है। इसी सवाल में ऐड कर लेंगे कि इसको जो देखो, जो शुरू की 8 अनुसूचियां थी वो मूल संविधान में थी भारत के, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बाद में ऐड की गई। तो ये 10वीं अनुसूची भी बाद में ऐड की गई। जब हम कोई चीज संविधान में ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है हमारे संविधान में। तो ये संशोधनवा नंबर कौन सा था जिसके तहत ये अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, यानी ये दल बदल विरोधी कानून भारत के संविधान में ऐड की गई थी। तो इसका नंबर याद रखेंगे, ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका पूरा नाम है 1985। ये नंबर और ये वर्ष याद रखना होता है आपको, जो इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यही पूछ सकता है डायरेक्टली कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी? तो 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, ये ऐसे याद रखना है। और ये दोनों को इंटरचेंज करके प्रश्न बदल सकता है, बना सकता है। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री हमारे देश के? राजीव गांधी के समय में हुआ था ये। सवाल नंबर अगला बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुसूची पर बेस्ड जो प्रश्न होंगे वो इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय यानी सब्जेक्ट है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd, जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची यानी कॉनकरेंट लिस्ट? अब इसकी डिटेलिंग करेंगे। अब यहां से 3 से 4 5 क्वेश्चन भी बनते हैं इसी सवाल से, इसको देखेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे 7वीं अनुसूची की। संविधान की जो सूचियां हैं, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सूचियां। आप कहेंगे यहां पर अनुसूची लिखा हुआ है, यहां पर सूची लिखा हुआ है। सूची बोलते हैं हम लिस्ट को, अनुसूची बोलते हैं शेड्यूल को। अब सूचियां कौन कौन सी है, लिस्ट कौन कौन सी है? तो संविधान की 3 सूचियां होती हैं। संविधान में 3 सूचियां होती हैं जो शेड्यूल 7 या अनुसूची 7 में बताई गई हैं। तो ये प्रश्न भी बना हुआ है कि भारत के संविधान में जो 7वां शेड्यूल है उसमें कुल कितनी सूचियों का जिक्र किया गया है? 3 सूचियां हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं संघ सूची। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं राज्य सूची। तीसरा है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। एक प्रश्न हमने आपको कराया था, भारत के संविधान में जो कॉनकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? पिछले वीडियो में ही किया था, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसका प्रावधान। अब ये लिस्ट क्या होती हैं, क्या विषय है इनके बारे में, इनका क्या ही मतलब है?
इस लिस्ट में कुछ विषय के बारे में हम जैसे बात करेंगे, जैसे यूनियन लिस्ट में जो यूनियन की सूची है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसद को ही अधिकार है क्या इन पर कानून बनाने का। तो इस संघ सूची में अभी जो वर्तमान में कितने विषय हैं यही पूछता है, कुल 100 विषय हैं, लेकिन ये संख्या में जो है 97 है, इनको याद रखिएगा, 97 लिखे जाते हैं ये, है ना। अब जो कौन कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो इसमें जैसे डिफेंस है, रक्षा है, रक्षा से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे वो केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ही बना पाएगी। जैसे केंद्र सरकार अभी किसकी, बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी केंद्र में कौन है अभी, यूनियन में कौन है अभी, बीजेपी है, तो वही बना पाएगी, ठीक है, केंद्र सरकार ही बना पाएगी। बाकी अलग अलग राज्यों की सरकारें इस रक्षा पर नहीं कानून बना सकती। अगला है, इसमें ही देखें जैसे मिलिट्री फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर पावर है, मिनरल्स हैं, सीबीआई है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यूएनओ है, जितने भी रेलवे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे हैं, नेशनल वाटरवे हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, पोस्ट पर भी है, यूपीएससी है, सेंसस है, इलेक्शंस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बॉर्डर टैक्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब पर ये यूनियन लिस्ट के विषय हैं। इन पर केवल कानून कौन बना सकता है, संसद यानी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अगला है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो विषय आएंगे जिसमें राज्य अपने अकॉर्डिंग, कोई भी राज्य अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है उस विषय पर। कौन से होंगे, तो जिन विषय पर यूनियन यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस कानून को सभी राज्यों में जो है जो केंद्र सरकार बनाती है उस सभी राज्यों में लागू किए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इन विषयों के कानूनों पर राज्य अपना कानून नहीं बना सकती इन विषयों पर। ऐसे ही स्टेट को फ्री किया गया। स्टेट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर केवल राज्य ही अपने अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं, उसमें यूनियन का यानी केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे राज्यों के हिस्से में कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं, पहले तो देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुल कितने विषय हैं। अभी वर्तमान में क्या है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान की स्थिति है प्रेजेंट की। अगर इसमें पहले देखें तो पहले इसमें 66 हुआ करते थे, ओल्ड वाले याद रखने हैं आपको इसके, ठीक है, ये ओल्ड वाले हैं। अब इसमें बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में। इसमें 66 में से 5 विषयों को निकालकर जो है इसके कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया था, इसलिए पहले 66 थे, अब 61 रह गए, यानी 5 भेज दिए गए। अब यहां पर देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से आते हैं स्टेट लिस्ट, यानी राज्य कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकते हैं। जैसे जेल है, जेल पर कानून बना सकते हैं कौन, राज्य बना सकते हैं अपने अपने राज्यों के लिए। आपने देखा होगा जो पुलिस होती है राज्यों में, वो पुलिस किसकी होती है, राज्य सरकारों के हाथ में होती है, वो राज्य का मैटर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, लोकल गवर्नेंस है, जो स्थानीय स्वशासन आप पढ़ते हैं, उस पर भी राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। इनमें कोई केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, समझे। रोड है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, लैंड है, मिनरल डेवलपमेंट है, मार्केट एंड फेयर्स है, सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, लैंड रेवेन्यू है, ये टैक्स कलेक्शन ऑन एग्रीकल्चर पर जो है ये सब कौन बनाएगा, स्टेट, राज्य बना सकते हैं। अगली है कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है समवर्ती सूची। ये ऐसी समवर्ती सूची है जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, साथ ही बना सकती हैं अगर मर्जी हो तो केंद्र सरकार की भी। तो वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में वर्तमान में इन विषयों की संख्या है 52, लेकिन पहले कितनी थी 47। आपको ये ओल्ड वाला डेटा हमेशा याद रखना है, ये डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ठीक है, ये नंबर से ऐसे डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर राज्य भी बना सकते हैं कानून, उन पर यूनियन यानी केंद्र भी बना सकता है। जैसे मैरिज लॉ है, शादी और उत्तराधिकार के संबंध में जो भी है वो दोनों ही राज्य और या केंद्र दोनों बना सकते हैं। वन भी किस में आता है, फॉरेस्ट। ये सवाल पूछा हुआ है, फॉरेस्ट कौन सी, फॉरेस्ट जो है कौन सी सूची का विषय है, ये फॉरेस्ट आता है किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है फॉरेस्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी किस में आता है, इसी में आता है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं कानून जिनकी मर्जी हो। एक और आता है एजुकेशन। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग भी इसी में ही आती है। तो ये हो गया आपका। अब आइए अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की सातवीं यानी सूची की सूची थर्ड, भाई सूची 1, सूची 2, सूची 3 यानी सूची थर्ड समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारगर, लोक व्यवस्था। तो देखो बहुत आराम से, मतलब एक जैसे ही सारे ऑप्शन है। अभी हमने बताया आपको जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये स्टेट लिस्ट का है यानी सूची 2 में है। अगर आप देखें कारागार जो है ये जेल है, जेल अभी बताया था आपको, ये स्टेट लिस्ट का मैटर है।
पुलिस आपको बताया ये भी स्टेट के हाथ में होती है पुलिस, तो ये तीनों तो स्टेट के हैं, सूची 2 में आते हैं। और ये दंड प्रक्रिया जो है, अगर हम पनिशमेंट लॉ की बात करें, दंड प्रक्रिया, दंड विधान या पनिशमेंट प्रोसेस जो है, ये सूची 3 में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पनिशमेंट लॉ या पनिशमेंट प्रोसेस। तो ए ऑप्शन इसका सही है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भाग का मतलब होता है संविधान में पार्ट्स की बात कर रहा है, अब यहाँ शेड्यूल नहीं पूछ रहा है, कौन से भाग और कौन से अध्याय में यानी चैप्टर में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो यहाँ पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जो है वो संविधान के भाग 11 में ये वर्णित है। और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है ये 1, इसमें शामिल है ये, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल भी याद रखेंगे, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसमें आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट इस तरह से रहेगा, सरकारों के द्वारा जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की कौन सी अनुसूची में बताया गया है। हम अभी तीसरा क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें आपने देखा एक जो 7वां शेड्यूल है, उसमें 7वें शेड्यूल में क्या बताया गया था, उसमें अनुसूची में बताया गया था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों सरकारें मिलकर कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो इस पर अगर शुल्क और कर की बात कर रहे हैं तो इन पर कानून कौन बना सकता है, ये बात कहाँ मेंशन की गई है, 7वीं अनुसूची में 7वें शेड्यूल में बताया गया है कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में नीचे आपको मैच करना है। इसमें एक तरफ है सब्जेक्ट और ये कौन सी अनुसूची में है, इसमें 4 हैं, अभी डिस्कस किया था, अभी बताया था आपसे पिछले ही प्रश्न में कि इनमें जैसे 1 है तो 1 जो है 7वें शेड्यूल में जो 3 सूचियां हैं उसमें कौन सी अनुसूची में शेयर मार्केट, डाकघर या बचत बैंक के जन स्वास्थ्य, इन पर केंद्र कानून बनाएगी या फिर राज्य कानून बनाएंगे। अब ये लिस्ट के हिसाब से आपको चूज करना है। जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर संघ में है तो केवल यूनियन कानून बना सकती है, और इसमें राज्य सूची में केवल स्टेट यानी राज्य सरकार कानून बना सकती है। चलिए मैच करते हैं इसमें। आगे अभी बताया था फॉरेस्ट जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें फॉरेस्ट पे, वनों पे जो भी कानून बनेंगे, वन संरक्षण को लेकर, वनों में किस तरह से जानवरों की सुरक्षा करनी है या वनों की सुरक्षा करनी है, वो राज्य सरकारें भी बना सकती है कानून, या फिर आप कह सकते हैं केंद्र सरकारें भी। तो ये एक क्या है, समवर्ती सूची का एक विषय है। इसको मैच कर सकते हैं, या तो पहले से ही मैच कर दीजिए, चाहे यहाँ मैच कर दीजिए इसको। शेयर मार्केट पे कौन बना सकता है लॉ, उसके बाद डाकघर पे या बचत बैंक के, ये पब्लिक हेल्थ पर कौन बना सकता है। तो यहाँ पर अगर शेयर मार्केट की बात करें तो ये आती है आपकी संघीय सूची में, इस पर केंद्र कानून बना सकता है। और अगर आप बात करेंगे डाकघर या बचत बैंक की, पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट भी किस पर पोस्ट में भी कौन कानून बना सकता है, ये भी संघीय सूची का ही एक विषय होता है, डाक। और पब्लिक हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ जो है वो राज्य सूची में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ बता दिए गए हैं, मैचिंग आप हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट चलेंगे, प्रश्न नंबर अगला है 7th क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में जो है किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये। चलिए 6ठा शेड्यूल जो है वो संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा ऑप्शन में देखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ये संबंधित है। तो यहाँ 4 राज्यों से संबंधित है, एक्चुअली ये 4 राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उससे संबंधित है। इसमें असम और ऐड कर लेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन में ही दिए हैं, तो आपको यही सेलेक्ट करना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और असम को भी याद रखेंगे, तो ये 4 राज्यों से संबंधित है। तो इसमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इसमें, ठीक है। इसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं ये यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला एक आर्टिकल पर बेस्ड है, सूची 1 में अंतर्वस्तु हैं, यानी आर्टिकल नंबर है, संविधान के अनुच्छेद के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 54 क्या कहता है आपसे, 75, 155, 164। आर्टिकल 54 में बात की गई है संविधान के अनुच्छेद कौन सी, किस बारे में बात की गई है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित इन्हें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो ये आर्टिकल 54 में बात की गई है
तो ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन ऑफ, ये क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 है। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 75 में, ये डायरेक्टली मैच्ड है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 75 के तहत। तो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 155 में क्या है? इसमें क्या है? 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित में है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें आ गया। अब ये आपको याद रखना है। आखिरी है इसका अनुच्छेद 164। इसमें क्या है? राज्यपाल, राज्य के जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद, उसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, जैसे आर्टिकल 75 में किया गया था। वो ये बात करता है यूनियन की, ये स्टेट्स की बात करता है। तो ये ऑलरेडी मैच्ड है। अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में जो स्टेट लिस्ट का विषय हुआ करती थी, उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये प्रश्न हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची में है, इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ये इसके तहत क्या किया गया था? इसमें 5 विषयों को राज्य सूची से लेकर के 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से? याद रखिएगा, ये अब समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा है, इसमें याद रखेंगे, इसमें 5 विषय थे जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे। शिक्षा यानी एजुकेशन, फॉरेस्ट यानी वन, नापतौल यानी मेजरमेंट, और यहाँ पर वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। ये अब कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में इनको शामिल कर लिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले ये राज्य सूची में हुआ करते थे। तो ये रहे आपके प्रश्न। अगला देखिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है? चलिए, इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि लोकल गवर्नेंस या स्थानीय शासन पर जो है केवल राज्य सूची ही या राज्य ही कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं SST की और विज्ञान की क्लासेस के लिए आप बोल रहे हैं, वो आपकी 9 तारीख से शुरू होंगी एप्लीकेशन पर। 9 मार्च से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपके सारे विषयों की। थैंक यू सो मच।